हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जूरिस्प्रूडेंस का पहला टॉपिक, विधि शास्त्र का पहला टॉपिक जो है विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सन। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे लीगल पर्सन का नेचर, कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीगल पर्सन या व्यक्ति क्या होता है। तो पहले हम परिचय पढ़ेंगे। विधि का निर्माण मानव समुदाय के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में विधि का अस्तित्व ही मानव के लिए किया गया है। विधि का मुख्य कार्य मानव आचरण को नियंत्रित करना है। विधिक व्यक्ति अंग्रेजी के पर्सन का हिंदी रूपांतर है, ये हम सब जानते हैं, जो लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। अभी हमने इसका परिचय पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम यहाँ पे कुछ जो हमारे जूरिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन क्या बोलते हैं? अवस्था से विहित मनुष्य ही विधिक दृष्टि में व्यक्ति कहलाता है। मतलब कि जिसके ऊपर हम अवस्था आती है, जिसके ऊपर आप भार देते हैं, आप वो व्यक्ति कहलाता है जो किसी काम को कर सकता है। सामान्य क्या कहते हैं? तो सामान्य के अनुसार जिसे कानून, अधिकार और कर्तव्य के भार को वहन करने के योग्य समझता है वह विधिक व्यक्ति है। सामान्य क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अधिकार और कर्तव्य का भार को वहन करने के योग्य समझते हैं वही विधिक व्यक्ति कहलाता है। और एक और है जो ग्रे हैं। ग्रे के अनुसार विधिक व्यक्ति एक ऐसी इकाई होती है जिसको अधिकार और कर्तव्य दिए जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 जूरिस के अकॉर्डिंग देख लिया कि वो क्या कहते हैं। अब व्यक्ति को 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो व्यक्ति को कितने प्रकार में? 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक व्यक्ति, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल पर्सन बोलते हैं, और दूसरा है विधिक व्यक्ति, जिसको हम लीगल पर्सन बोलते हैं। तो विधि शास्त्र में हम अभी लीगल पर्सन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो विधि शास्त्र में कई जगह ये भी आपका शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि जानवर विधिक व्यक्ति है कि नहीं, मृत व्यक्ति विधिक व्यक्ति है कि नहीं, अजन्मे व्यक्ति को विधिक स्थिति में माना जाता है कि नहीं जाता है, तो मूर्ति की विधिक स्थिति, ये सारे टॉपिक आपके शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं। तो जानवर को नहीं माना जाता है विधिक व्यक्ति, मैं आपको ऐसे सब बता देती हूँ। मृत व्यक्ति को भी नहीं माना जाता है, और अजन्मे व्यक्ति को माना जाता है जब वो जिंदा पैदा हो। अगर बच्चा वो जिंदा पैदा हुआ है तो वो विधिक व्यक्ति में आता है। और मूर्ति को भी हमारे देश में विधिक व्यक्ति माना गया है। इसका एक केस भी है, प्रेमनाथ मलिक वर्सेस प्रद्युमन। तो ये चारों टॉपिक जो आपके हैं ये आपके शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति। तो जूरिस्प्रूडेंस में विधिक व्यक्ति की ज्यादा पूछता है और यही हमारा टॉपिक भी है। तो विधिक व्यक्ति के प्रकार होते हैं, तो उनके कितने प्रकार होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, निगम, संस्था और निधि या संपदा। ये दोनों में से कुछ भी आपका लिखा हुआ आ सकता है। तो 3 प्रकार होते हैं, निगम, संस्था और निधि। तो सबसे पहले हम निगम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि निगम ज्यादा पूछता है। तो निगम व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग या समूह है जहां लोग मिलकर काम करते हैं। भारतीय कानून तथा इंग्लिश कानून दोनों में इसको मान्यता प्राप्त है। जो निगम है वो दोनों हमारे भारत में भी और विदेशों में भी इस कानून को मान्यता प्राप्त है। सामान्य क्या कहते हैं निगम के बारे में? सामान्य कहते हैं कि निगम व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विधिक कल्पना द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया जाता है। एक बार फिर से मैं पढ़ लेती हूँ। निगम व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विधिक कल्पना द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया जाता है। निगम के भी 2 प्रकार होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा विधिक व्यक्ति के प्रकार, अब निगम के 2 प्रकार होते हैं, एकल निगम और समष्टि निगम। एकल निगम क्या होता है? एकल निगम में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति काम करता है। एकल निगम में सिर्फ एक समय में एक ही व्यक्ति काम करता है। एकल निगम में एक ही की मृत्यु के बाद वह पद तथा उससे संबंधित संपत्ति, दायित्व आदि समाप्त नहीं होते बल्कि अगले व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पोस्ट मास्टर जनरल, शिक्षा मंत्री, जो हमारे मंत्री होते हैं वो सारे निगम के उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा हमारा है समष्टि निगम। जब एक ही समूह में मनुष्यों का
एक समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इनका अस्तित्व शाश्वत होता है। यह संपत्ति खरीद तथा बेच भी सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं LIC, RBI, नगर निगम, ये सारे आपके समष्टि निगम के एग्जाम्पल हैं। इसका एक केस भी है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। ठीक है, अब इसके बाद हम निगमित व्यक्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी। इसमें 5 आपके सिद्धांत आ जाते हैं। पहला है कल्पना का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक सामंड, ऑस्टिन, हॉलैंड और ग्रे हैं के नाम प्रमुख हैं। कल्पना सिद्धांत के अनुसार निगमित व्यक्तित्व का एक विधिक कल्पना मात्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से एकत्रित हुए व्यक्तियों के अस्थिर संगठन में एकता लाना है। कल्पना सिद्धांत के मेन जो हमारे जूरिस्ट हैं, जो समर्थक हैं, वो कौन है? सामंड है, ऑस्टिन है, हॉलैंड है और ग्रे है। उसके बाद आता है हमारा रियायत का सिद्धांत। इसके समर्थक सैवनी, सामंड और डायसी हैं। इनके अनुसार विधिक व्यक्ति के रूप में निगम का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे राज्य द्वारा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है। रियायत का सिद्धांत नेशनल स्टेट की शक्ति के उदय की उपज है। ठीक है, और तीसरा हमारा है यथार्थवादी सिद्धांत। इसके प्रमुख समर्थक गिरियक, पोलक, डायसी हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निगम का अस्तित्व अपने सदस्यों के सामूहिक स्वरूप से भिन्न होता है। व्यक्तित्व कल्पना पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसका एक वास्तविक अस्तित्व होता है, जिसे विधि या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। चौथा हमारा है कोष्टक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जर्मन विधि शास्त्री हियरिंग है। इनका मानना है कि जिस प्रकार किसी शब्द के पर्यायवाची शब्दों को कोष्टक में रखकर अभिव्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के सामूहिक स्वरूप को निगम के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। प्रयोजन का सिद्धांत हमारा लास्ट है ये। इसके मुख्य समर्थक जर्मन विधिशास्त्री ब्रिज हैं। यह सिद्धांत इस मूल अवधारणा पर आधारित है कि अधिकारों एवं कर्तव्यों की विषय वस्तु केवल वास्तविक जीवित मनुष्य ही होते हैं। यह किसी निर्जीव वस्तु में व्यक्तित्व अधिरोपित करने में विश्वास नहीं रखता। यह सिद्धांत जो है प्रयोजन का सिद्धांत, ये केवल जीवित व्यक्तियों को ही मान्यता देता है। ये मैंने आपके याद करने के लिए बना दिया है। जैसे कल्पना का सिद्धांत है, उसके समर्थक कौन है हमारे? तो सामंड, ऑस्टिन, हॉलैंड और ग्रे हैं। रियायत का सिद्धांत के समर्थक कौन है? सैवनी, डायसी और सामंड। यथार्थवादी के सिद्धांत के कौन से हैं? तो इसके हैं गिरियक, पोलक, डायसी। कोष्टक सिद्धांत के कौन है समर्थक? हियरिंग। प्रयोजन सिद्धांत के समर्थक ब्रिज है। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।